आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बिहार बोर्ड में पूछे गए 2025 के सोशल साइंस के सवालात सामाजिक विज्ञान का हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारे वीडियो में आप लोग बने रहें। इस वीडियो में हम लोग 2025 में सवालात जो पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान का पहला ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। पहला ऑब्जेक्टिव था कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो हम लोग जानते हैं कि जीडीपी में जो होता है वो 3 एरिया होता है, जो होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसमें से प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम लोग जो है कृषि को लाते हैं, द्वितीय में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लाते हैं और तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस एरिया में हम लोग सर्विस लाते हैं। मतलब टर्शियरी सेक्टर में सर्विस की बात करते हैं। तो इस सवाल का आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, आगे दूसरा नंबर सवाल था, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है। सवाल था कि निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा त्रिस्तरीय ढांचा है। तो इसमें से पंचायती राज, ऑप्शन नंबर सी जो है पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचा होता है, जिसमें से हम लोग सबसे पहला जो पढ़ते हैं, पहला है जिला लेवल में जिला स्तर का, दूसरा है ब्लॉक लेवल का, तीसरा है पंचायत लेवल का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंचायत राज। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा जीडीपी में। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है। तो भारतीय आर्थिक सुधारों में हम लोग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद एक है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और एलपीजी लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर है 5 नंबर सवाल है, पूंजी का परिसारमिक क्या है। तो आंसर हो जाएगा ब्याज। ठीक है, 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है। तो सबसे कम तो जो तरलता होता है वो अचल संपत्ति में होता है, यानी फिक्स्ड एसेट में होता है। सवाल नंबर 7 नंबर क्या है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था। ये हुआ था एक्चुअली में 1889 में, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है तो 1989 इंडस्ट्री माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सवाल नंबर 8 क्या था कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ। तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर सवाल क्या है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार को लोग सबसे ज़्यादा जो है कृषि पे निर्भर होता है, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, कृषि होगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इसमें से गरीबी जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है, लेकिन क्या है, कृषि से हम लोग आय लेते हैं, संचार से आय का स्रोत है, परिवहन भी आय स्रोत है, लेकिन गरीबी एक तरह का क्या है, सूचक है। ठीक है, 11 नंबर सवाल क्या है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक काम होता है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, 12 नंबर सवाल क्या है कि निम्न में से कौन दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। तो इसमें से भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। 13 नंबर सवाल में क्या है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। इसमें से शिक्षा जो है गैर आधारभूत संरचना है। ठीक है, 14 नंबर सवाल क्या था, 14 नंबर सवाल है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। इनमें से जो होता है वैश्वीकरण के परिणाम से पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी, यानी इनकम, लेबर और टेक्नोलॉजी तीनों का होता है। इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है,
15 नंबर सवाल क्या है? 15 सवाल है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? अगर सरकार जो है किसी भी इंडस्ट्री में हस्तक्षेप नहीं करता है, उसको हम लोग उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि निजीकरण प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा, लिबरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी लिबरल छोड़ देता है। 16 नंबर सवाल क्या है? वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करता है? तो 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर ये जिला फॉर्म भी जा सकता है, राज्य आयोग भी जा सकता है, राष्ट्रीय आयोग, यानी कि ये इनमें से सभी जा सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 17 सवाल नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत राष्ट्र में राष्ट्रीय आय की गणना जो है NSO के जरिए की जाती, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर नेशनल नहीं है तो, लेकिन यहाँ पर हम लोग CSO बोल सकते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी जिसकी स्थापना 1951 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। 18 नंबर सवाल है, यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होता है। 18 नंबर सवाल है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो इसका जो है बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल का जो किया था बिस्मार्क किया था। ठीक है, 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को रद्द जो है 1911 में किया गया था। इसके पीछे अगर देखें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में, और जब 1911 में जब जॉर्ज पंचम हमारे भारत आते हैं तो उसी के इसमें जो है था लॉर्ड लिनथगो के इसमें बंगाल का जो क्या होता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी बनाई थी। कहाँ पर? सेंट फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में। ठीक है, चलो उसके बाद 21 नंबर सवाल क्या है? 21 नंबर सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाते हैं? भारत सरकार अधिनियम को 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सचिव था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ भारत का क्या था? वायसराय था या फिर गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए अब 22 नंबर सवाल क्या है? 22 नंबर सवाल है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे पहले 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। और इसमें जो कि करने वाला था, इसमें से नवाब सलीमुल्लाह खां था, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना सहायक नहीं थे, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खां, ढाका में जो हुआ था। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर क्या है? दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में किसकी समर्थक थी? तो ये चीन की समर्थक सरकार थी। ठीक है, अब 24 नंबर सवाल क्या है? 24 नंबर सवाल है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो ये अलेक्जेंडर द्वीप ने समाप्त किया था। ठीक है, अब 25 नंबर सवाल क्या है? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई? तो बैरोन हॉसमान ने बनाई थी ये। ठीक है, 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या है? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? ये अहमदाबाद में 1916 में किया था। कितना में? 1916 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं 27 नंबर सवाल है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध में जो फ्रांस की पराजय हुई, सेडान के युद्ध में जो है फ्रांस की पराजय हुई थी। ठीक है, अब 28 नंबर सवाल क्या है? निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया? मतलब मेजी ने यह काम किया था। ठीक है, अब 29 नंबर सवाल क्या है? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बुर्बो राजवंश के द्वारा। ठीक है, व्याख्या नहीं कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि 80 नंबर सवाल करना है। अब देखिए 30 नंबर सवाल है आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन जो है फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ठीक है, आर्थिक नियोजन
ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम योजना आयोग की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति। ठीक है, चलिए। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की थी? तो ये आंसर हो जाएगा बम्बई में 1854 में। कितना में? 1854 में। वेरी गुड। चलिए, उसके बाद 32 नंबर सवाल है, हो ची मिन कहाँ का शासक था? ये उत्तरी वियतनाम का शासक था। ठीक है। अब देखो 33 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो जर्मन चांसलर बिस्मार्क था। वेरी गुड। 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ये क्रांति 1821 में हुई थी। ठीक है। अब चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर कहता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इसी ने दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक लिखा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या है, निम्न में से किसने केसरी हिंद की उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अब ठीक है, 37 नंबर क्या है? 37 नंबर है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरुआत हुई थी। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर है कि अमृत बाजार पत्र किस भाषा का समाचार पत्र था? अमृत बाजार पत्रिका जो है बांग्ला भाषा का था। इसके पीछे एक कहानी है, बांग्ला भाषा है। और इसमें हुआ था क्या कि सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था इसी पत्रिका के उपलक्ष्य में लाया गया, और ये ने रातों रात जो है बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया था। ये इसके लिए एडिशनल फैक्ट था। ठीक है। 39 देखते हैं। 39 क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए 40 नंबर सवाल क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ये 1991 था। यूएसएसआर यानी कि यूएसआर डिसॉल्व होकर के 15 राष्ट्र बना था, जिसमें से सबसे मेन कौन था? रसिया। कौन था? रसिया, वर्तमान का रसिया। ठीक है, चलिए 41 नंबर सवाल क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये पॉलिटी का सवाल है। तो हम लोग जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए आर्टिकल जो है 153 होता है। कितना होता है? 153। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर सवाल क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जो है रामविलास पासवान ने किया था 2000 में। कब किया था? 2000 में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब 43 नंबर क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो ये मैक्सिमम 6 मंथ का अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, चलो 44 नंबर क्या है, 44 नंबर है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि असम जो है मेघालय जो है असम के अंडर में आता है, और मेघालय की राजधानी शिलांग, असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, और यहीं पर मेघालय में क्या है, गारो खासी जनता हिल्स पाई जाती है, और जनजाति भी पाया जाता है। ठीक है, अब 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्या है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो मुखिया होता है, कहीं कहीं इसको सरपंच भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन बिहार में मुखिया होता है। ठीक है, चलिए अब 46 नंबर सवाल है। 46 नंबर सवाल है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब हुआ कि सिंगल पार्टी, यानी कि जहाँ पर सिंगल पार्टी हो। तो इसमें से देखिए होता क्या है, चाइना में एकात्मक है, ग्रेट ब्रिटेन में भी है, और फ्रांस में भी है। तो इसमें से इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहने का मतलब है एक पार्टी का शासन। 47 नंबर, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए होता क्या है कि दबाव समूह का मतलब होता है कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी यूनियन होता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? पार्टी है। क्या ये? पार्टी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 48 नंबर सवाल है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो बीजू जनता दल है, यानी जीव शॉर्ट फॉर्म होता है बीजेडी, ये उड़ीसा से संबंध है। नवीन पटनायक जिसके क्या है? सीएम है। ठीक है,
अब देखिए 49 सवाल, 49 नंबर क्या है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ। शेतकारी संगठन जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। अब 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल क्या है, 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से है, रूरल, ठीक है। उसी अगर 74 की बात करेंगे तो न्यायपालिका यानी सॉरी मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, शहरों में जो होता है नगर निगम, उसके संबंधित है, ठीक है। चलिए म्यूनसिपैलिटी जिसको बोलते हैं, नगर पालिका, ठीक है। 51 सवाल नंबर 51 में है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका फजल अली के आयोग के इसमें, ठीक है। अब देखिए 52 नंबर सवाल, 52 नंबर सवाल में क्या है, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर, ठीक है। अब